ये क्वेश्चन देखिए जो कि यूपीएससी 2026 में पूछा गया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव ए नगरा स्टाइल शिखरा। मतलब कि इन जो टेम्पल्स पूछे गए हैं इनमें से किस टेम्पल का जो है जो नगरा स्टाइल शिखरा है, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रोमिनेंटली बनाए जाते हैं। तो इसका जो सोर्स है वो 12th क्लास की एनसीईआरटी और जो 11th क्लास की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है उसमें जो है रेफरेंस के तौर पर मिलता है। ये देखिए बिल्डिंग टेम्पल्स का जो पैराग्राफ है उसमें अराउंड द टाइम दैट द stupas at sites such as Sachi were acquiring their present form, the first temple to house images of 4 goddesses were also being built। गुप्ता पीरियड में जो स्ट्रक्चरल जो टेम्पल्स बनने स्टार्ट हो गए थे वो बताया गया है। ये देखिए जो पूछा गया इसमें टेम्पल है देवगढ़ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर ये लिख रखा है 5th सेंचुरी में जो बना था। इसमें ये भी लिख रखा है आइडेंटिफाई द रिमेन्स ऑफ द शिखरा एंड द एंट्रेंस टू द गर्भगृह। इसमें पूछा गया है, हमसे पूछा गया था एनसीईआरटी में कि ये जो शिखरा है ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा शिखरा था। ये नॉर्थ में बना था उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ उत्तर प्रदेश ये लिख रखा है। तो ये जो था शिखरा ये नगरा स्टाइल शिखरा था इसका। तो शिखरा वाज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन, टेम्पल वाज ऑफ्टन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। तो ये जो बताया गया है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी में क्या बताया गया है, इसमें भी देवगढ़ उत्तर प्रदेश की जो है रेफरेंस दी गई है। इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट दिस टेम्पल वाज बिल्ट इन 6th सेंचुरी सी 100 ईयर्स और आफ्टर स्मॉल टेम्पल्स वी जस्ट लर्न अबाउट साची एंड उदयगिरी। और साची जो है वहाँ पर भी जो है टेम्पल्स बनाने जो है स्टार्ट हो चुके थे इसी तरह के नगरा स्टाइल के। इसमें तो डायरेक्टली बताया गया है कि जो ये द टाल एंड कर्वीलिनियर शिखरा आल्सो कॉर्वेट्स दिस डेट। मतलब कि जो कर्वीलिनियर जो शिखरा होता है इस प्रकार का ये नगरा स्टाइल का ही होता है। तो इसमें तो बताया गया था कि जो इसका शिखरा है इट क्लियर दैट दिस इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ क्लासिक नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। इसमें तो ये भी बताया गया जो ये टेम्पल जो हमने डिस्कस किया साची उदयगिरी और ये नगरा स्टाइल के टेम्पल्स है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये एक नगरा स्टाइल का टेम्पल है। तो इसी वजह से जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाएगी और ये जो 3 स्टेटमेंट है इनमें से एक जो हमारा आंसर होने वाला है। जो अब जो एक और जो टेम्पल है उसकी बात करते हैं जो कि विरूपाक्षा टेम्पल है, जो कि 11th एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया गया है। ये देखिए इसका जो इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन जो आप देख पा रहे हैं ये विरूपाक्षा टेम्पल है। इसका जो देखिए आप पिरामिड शेप में जो पिरामिड शेप जो होते हैं विमान ये साउथ के टेम्पल्स में पाए जाते हैं। ये नगरा स्टाइल का टेम्पल तो नहीं है। तो जो ये विरूपाक्षा टेम्पल है यहाँ पर जो है विमाना स्टाइल का जो शिखर पाया जाता है जो कि द्रविड़ स्टाइल के अंदर पाया जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। एनसीईआरटी से जो हम 50-50 चांसेस पर पहुंच जाते हैं हमारे इस आंसर के करेक्ट होने पर। एहोल और बदामी के जो टेम्पल्स हैं इनके बारे में भी इसमें बताया गया है। ये विस्र जो है स्टाइल के बने होते थे, मतलब मिक्सचर होता था नगरा और द्राविड़ स्टाइल का। तो इसमें विमान को हम ये नहीं कह सकते कि ये द्राविड़ स्टाइल में है या नगरा स्टाइल में है। जो इनका जो शिखर हो सकता था वो किसी भी स्टाइल में हो सकता था, द्राविड़ या फिर नगरा। तो इसमें हम कुछ कॉमन सेंस नहीं लगा सकते थे और ये एनसीईआरटी में भी नहीं मिलता। लेकिन जो ये है ये हमें पक्का पता कि वेस्टर स्टाइल में है। और जो ये है सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। यहाँ पर ये नगरा स्टाइल का शिखरा था। तो इसका बी जो है आंसर हो जाएगा।